तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करने वाले हैं हम लवली इनू से। लवली इनू फाइनेंस की तरफ से एक अपडेट है, ठीक है, एक सिग्नल भी हो सकता है। अगर आप देखोगे व्हाट्स द अपकमिंग एनीवन गेस, और यहाँ पे एक जो पिक्चर शेयर की गई है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जिस तरह से आपको ये कार देख के याद आता होगा कि बी राइस बिटगर्ट ने भी अपनी जो है अनाउंसमेंट की थी 1 सितंबर को कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लेके। अब यहाँ पे लवली नु भी क्या इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करने वाला है, या फिर ये कोई ऐसे ही यहाँ पे जो है सिर्फ एक पोस्ट है। तो ऐसे में जिस तरह से ये ट्वीट किया गया, क्या ऐसी कोई अनाउंसमेंट लवली इनू की तरफ से भी आने वाले टाइम में होने वाली है? आपको क्या लगता है कि ऐसी अनाउंसमेंट कुछ कार को लेके, क्या लवली इनू की कार आने वाली है, या ऐसा कुछ जैसा बिटगर्ट कर रहा है? जैसे बिटगर्ट ने 1 सितंबर को अनाउंसमेंट किया, तो ऐसा क्या लवली इनू भी अनाउंसमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो ये ट्वीट क्या कह रहा है, क्या मायने हैं इस ट्वीट के, या कोई मायने नहीं है इस ट्वीट के? ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इस ट्वीट के कहीं ना कुछ मायने हो सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, ठीक है। अब वो अनाउंसमेंट क्या होता है लवली इनू फाइनेंस की तरफ से, और वो देखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू सीज ह्यूज 40% स्पाइक इन 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो एक यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है शिबा इनू का, उसके अंदर हमको स्पाइक देखने को मिला है लास्ट 24 आवर के अंदर। और शिबा इनू ट्रेडिंग वॉल्यूम ह्यूज 49% का एक जंप आना ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, चाहे वो वेल्स बना रही हैं, चाहे बड़े बड़े इन्वेस्टर बना रहे हैं। क्योंकि शिबा एटर्निटी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन की बात रह चुकी है। 6 अक्टूबर को यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी। और अब यहाँ पे इथीरियम वेल्स जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। यही एक रीज़न है इस टाइम पे जो हाइप चल रही है, उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में और भी इथीरियम वेल के ट्रांजेक्शन्स देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अभी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में जंप है वो 49% का देखने को मिला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ओवर 34,000 BTC लेफ्ट एक्सचेंजेस ऑन सितंबर 13। और 30 सितंबर को यहाँ पे बिटकॉइन विड्रॉ किए गए हैं। इन्वेस्टर्स विड्रू मोर देन 34,500 बिटकॉइन फ्रॉम एक्सचेंजेस ऑन सितंबर 30। तो 30 सितंबर को इतना बड़ा यहाँ पे बिटकॉइन का जो एक अमाउंट है, मतलब इतने बड़े नंबर पे जो बिटकॉइंस हैं वो एक्सचेंजेस से निकले हैं। इन्वेस्टर से अपने जो बिटकॉइंस हैं वो निकाले हैं, ये एक डेटा बता रहा है। और दिस वन ऑफ द लार्जेस्ट बिटकॉइन विड्रॉल्स फ्रॉम एक्सचेंजेस सिंस द मैसिव बिटकॉइन सेल ऑफ इन मिड जून 2022। और जून 2022 के बाद ये एक लार्जेस्ट बिटकॉइन का विड्रॉल था जो 30 सितंबर को हमने देखा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग नंबर है, इतने बिटकॉइन विड्रॉ हुए हैं 30 सितंबर की डेट में, है ना। तो इसका क्या सिग्नल है, ये क्या मायने हैं, क्या यहाँ से मार्केट के ऊपर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं कि 34,500 बिटकॉइन जो ये विड्रॉ हुए हैं, तो क्या रीज़न है? अगर आप मिड जून की भी बात कर लें, मिड जून में भी इतनी मैसिव सेल ऑफ हमने देखा था। तो उसके बाद अगर आप देखें, जुलाई में भी हमने मार्केट क्रैश देखा, उसके बाद अगस्त में भी देखा। तो क्या होने वाला है, मतलब यहाँ पे पूरी तरह जो कन्फ्यूज़न है ना, वो यहाँ पे पूरी तरह है अभी तक कि मार्केट में आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक जो होने शुरू होने वाला है, जो कल से मार्केट के अंदर होने क्या वाला है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। और अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया, मार्केट का क्या होगा अक्टूबर मंथ में? आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, और इस अपडेट को लेके आप क्या सोच रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल 30 सितंबर को निकल गए हैं 34,500 बिटकॉइन। तो अभी रिसेंटली हमने सोलाना का आउटेज देखा, लेकिन अब जो आउटेज सफ़र कर रही है वो कर रही है कॉइनबेस सफ़र मेजर आउटेज फॉर कस्टमर विद US बैंक अकाउंट। तो कहीं ना कहीं यूज़र्स को प्रॉब्लम हो रही है कॉइनबेस के इस आउटेज की वजह से, और एक्सचेंज हैज़ आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड इज़ वर्किंग टू एड्रेस द इशू।
तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, जो इशू है, इसको सॉल्व करने की तैयारी तो चल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है कॉइनबेस को लेके। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सोलाना का यहाँ पे आउटेज हमको देखने को मिला था। कॉइनबेस अकाउंट होल्डर विद यूएस बैंक अकाउंट अनेबल टू कंडक्ट ट्रांजैक्शन ऑन संडे मॉर्निंग। तो जितने भी यूएस बैंक अकाउंट्स थे वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। एक जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू हमको देखने को मिला है इस टाइम पे, वो हमको कॉइनबेस का इशू देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है जो एक्सचेंजेस के साथ हम काफ़ी टाइम से देख भी रहे हैं। तो सोलाना के बाद अब जो है कॉइनबेस का भी हमको यहाँ पे मेजर आउटेज देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं जितने भी ये यूज़र हैं कॉइनबेस के, वो इस टाइम पे ज़रूर थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, लेकिन जल्दी ही कॉइनबेस की तरफ से सॉल्व कर लिया जाएगा, है ना। तो ये है कॉइनबेस के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आउटेज को लेके। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ओपन सी को लेकर। ओपन सी के बारे में सब जानते हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस की जहां बात आती है तो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है ओपन सी एनएफटी के मामले में। ठीक है, एनएफटी का बाज़ार आप कह सकते हैं ओपन सी को। और ओपन सी रिकॉर्डेड 144.5 मिलियन डॉलर इन रेवेन्यू इन Q3 विद क्रिएटर्स बेनिफिटिंग 76% ऑफ फंड। तो काफ़ी अच्छी बात है। कुछ टाइम से हम एनएफटीज़ की जो सेल देख रहे हैं वो काफ़ी डाउन हुई है पिछले कुछ टाइम से, लेकिन ओपन सी के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जो है रेवेन्यू बुक किया है ओपन सी ने, और रिकॉर्डेड 145 मिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ओपन सी क्रिएटर अर्न रफली 76% ऑफ द फर्म रेवेन्यू। ठीक है, तो ओवरऑल एनएफटी सेल्स वॉल्यूम वाज 1.26 बिलियन डॉलर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और रेवेन्यू की बात करें तो 144 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू हिट किया है Q3 के टाइम में ओपन सी ने। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे बिटकॉइन की, जो है 34,000 बिटकॉइन विड्रॉ हुए हैं 30 सितंबर को। और बिटकॉइन सेट टू रैली 22% इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। मतलब नेक्स्ट 4 वीक्स, जितने भी अक्टूबर के वीक्स हैं उसके अंदर 22% का बिटकॉइन के अंदर रैली आ सकती है। क्यों आ सकती है? तो जैसे कि अभी हमने बात किया, ऑन चेन डेटा यहाँ पे बता रहा है कि 32,000 से ज़्यादा, जो 34,700 के करीब जो है बिटकॉइन यहाँ पे विड्रॉ किए गए हैं। बिटकॉइन सो 34,000 इट्स कॉइन मूव ऑफ एक्सचेंजेस ऑन सितंबर 13। और जब अगर आप देखो, हमने जून की बात की, जून के बाद ये डेटा यहाँ पे आया है। और जून में जब देखो Q4 जो है वो काफ़ी बेनिफिट वाला रहा है, और Q4 की स्टार्टिंग अक्टूबर से ही होती है। लेकिन द लास्ट टाइम एटलीस्ट दिस मच BTC लेफ्ट एक्सचेंजेस वाज जून 17 जून को लास्ट टाइम ऐसे इतने ही बिटकॉइन विड्रॉ हुए थे। और 17 जून के बाद जो नेक्स्ट 22% की रैली दिखाई थी बिटकॉइन ने, वो हमको 4 वीक्स तक दिखाई थी। मतलब 4 वीक्स के अंदर देखने को मिली थी। उसके बाद हमने फिर से क्रैश देखा। तो क्रैश भी हमने देखे, क्योंकि 25,000 बिटकॉइन अगर गया ऊपर, वहाँ से नीचे भी आया, है ना। तो ये डेटा ये बता रहा है कि इतने बिटकॉइन जब विड्रॉ हुए उसके बाद बिटकॉइन की एक अच्छी रैली हमको देखने को मिली 22%। क्या इस बार भी बिटकॉइन की अच्छी रैली देखने को मिलेगी? क्योंकि इस बार भी अच्छे खासे बिटकॉइन जो है विड्रॉ हुए हैं एक्सचेंजेस से, जो कि 34,700 बिटकॉइन है। ये बहुत बड़ा नंबर है। आपके लिए 34,000 होंगे, लेकिन एक बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आज के टाइम में। तो 34,000 बिटकॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और इतने बिटकॉइन का विड्रॉ होना कहीं ना कहीं एक सिग्नल भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी रैली, जिस तरह से पिछली बार हमको बिटकॉइन ने दिखाई, वैसी रैली हमको फिर से दिखा सकता है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि रैली आएगी अक्टूबर में या नहीं आएगी। नेक्स्ट अपडेट है रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे वॉर्न कर रहे हैं द डॉलर टू क्रैश विद इन 4 मंथ्स एज इन्वेस्टर डिच फियाट फॉर बिटकॉइन। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं फेडरल, जो अपने रॉबर्ट कियोसाकी हैं, वो कह रहे हैं कि विद यूएस डॉलर, जो यूएस डॉलर आज इतनी पावर दिखा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यूएस डॉलर इंडेक्स आप देखोगे तो इतना उछल चुका है। बाकी करेंसीज, कंट्रीज़ की करेंसी गिर रही हैं, इंडियन रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। तो ये हो क्या रहा है? डॉलर की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है पिछले कुछ टाइम में, है ना। और विल यूएस डॉलर फॉलो इंग्लिश पाउंड स्टर्लिंग? आई बिलीव इट
विल आई बिलीव यूएस डॉलर विल क्रैश बाय जनवरी 2023। तो 2023 को कह रहे हैं कि डॉलर का क्रैश देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे डॉलर क्रैश होता है तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्योंकि देखो जब यूएस डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा था मार्केट के लिए रिकवरी का कोई साइन नहीं दिख रहा था। अब वो नीचे आएगा तो मार्केट के लिए अच्छी रिकवरी का साइन दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे वार्न कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वार्निंग कितनी सही होती है ये सब टाइम जो है 2023 में ही पता चलेगा, क्या डॉलर क्रैश होगा नहीं होगा। ठीक है, बाकी रॉबर्ट कियोसाकी की ये स्टेटमेंट, ये जो जो भी कहते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ के मायने बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो वॉन्ट्स द डॉलर टू क्रैश विद इन 4 मंथ, अगले 4 महीने में नए साल में जो है डॉलर क्रैश हो करने की जो वार्निंग है यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने दे दी है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स के बारे में। 24 से लेके 30 सितंबर तक की ये लिस्ट है, और कॉइन गेको से जो है हर वीक हमको ये लिस्ट मिलती है ट्रेंडिंग कॉइन्स की। तो अगर आप देखोगे जो ट्रेंडिंग कॉइन्स रहे हैं, टेरा लूना क्लासिक नंबर 1 पे रही है ना। इसके अलावा अगर हम देखें ईवी मोस सेकंड नंबर का कॉइन है, इसके अंदर स्वेट इकोनमी भी है, कॉस्मोस हब भी है। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स रहे हैं। चेन लिंक भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में आई है, 6 नंबर पे है। और क्वांट है जो 6 मंथ का एक हाई लगाया है क्वांट ने रिसेंटली। ऐसे ऐसे कॉइन्स अब उठ चुके हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से आराम कर रहे थे। रिजर्व राइट की बात कर लें, आरएसआर की, एक्सआरपी रिपल की बात कर लें, ऑप्टिमिज्म, इथीरियम, पॉलीगॉन, जीएमएक्स, टेरा। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे पैनकेक स्वैप भी इस लिस्ट में है, बीएनबी, अल्गोरेंड, बिटकॉइन, सोलाना, है ना। तो काफ़ी अच्छे कॉइन्स अब लिस्ट में आने लग गए हैं, और ये है टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट। यही कुछ आज की क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स थी। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी सब अपडेट आपको मिलते रहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।